नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका रियल वॉइस चैनल पर। दोस्तों, कहानी को पूरी सुनना, तभी आपको समझ आएगी और मज़ा आएगा। मेरा नाम सुमित्रा है। माता पिता कितने शौक से अपने बच्चों की शादी करते हैं, वह बेटियों की शादी करते हैं ताकि बेटियां ससुराल में जाने के बाद खुशी से रहें और उनकी तरफ से हमें किसी बात की कोई परेशानी ना रहे। बेटों की शादी इसलिए करते हैं कि घर में बहू आ जाएगी तो वह सास ससुर का ख्याल बेटी बनकर रखेंगी, उसे भी हम लोगों से माता पिता के जैसा प्यार मिलेगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है, हम जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं होता। आजकल 60 पर घरों में देखा जाता है कि सास बहू में हमेशा लड़ाई रहती है, मगर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा मन करता था कि मेरे बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए और मेरे घर में बहू आ जाए। मैं अपनी बहू का हमेशा बेटी बनाकर रखूं, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी। सारी ज़िंदगी मिट्टी की तरसती रही, मेरी कोई बहन भी नहीं थी। मैं इकलौती बेटी थी और मेरा बेटा अब जवान हो गया था। अब मैं उसके लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जो भले ही पढ़ी लिखी ना हो, मगर घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल ले। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं करती। मैं चाहती थी कि मेरी बहू से भी घर के कामकाज आते हों, और अगर ना ही आते तो वह इन कामों में इंटरेस्टेड हो। मुझे मॉडर्न बहू नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद भी मॉडर्न नहीं थी और ज़्यादातर पुराने खिलातों की थी। अपने बेटे को मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया था। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह अच्छी जगह पर नौकरी करता था। हमारे 2-3 मकान भी थे जिनको हमने किराए पर दिया हुआ था, और से हमारे पास ढेर सारा किराया आता था। मैं अपने बेटे के लड़कियों देख रही थी, थक गई थी, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए चाँद सी दुल्हन लेकर आऊँ। मैं जब थक हार कर घर बैठ गई तो मैंने अपने बेटे से कह दिया कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी खुशी खुशी उसके साथ शादी कर दूंगी, लड़की साथ करवा दूंगी। मगर वह कहने लगा कि मम्मी, मैं तो लड़की से ज़्यादा बात भी नहीं करता, उन्हें पसंद करूंगा। आप तो जानती हो कि मैं शुरू से इन मामलात में नहीं पड़ता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आप जिस लड़की के साथ मेरी शादी करवा दोगी, मैं खुशी खुशी उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगा। मैंने कहा कि बेटा, ज़िंदगी गुजारना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी को खुलकर जीना और उसमें अपनी खुशियों को तलाश करना ही ज़िंदगी का असल मकसद होता है। मेरा बेटा कहने लगा कि मेरी खुशियाँ तो सिर्फ मेरी माँ से जुड़ी हुई हैं। मेरा बेटा शुरू से ही बहुत समझदार था। वह ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दिया करता था। यही वजह थी कि उसने अपने पिता के मरने के बाद घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। वह अपने माता पिता की हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता था। वह लड़कियों से बहुत दूर रहा करता था। उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं थी। अगर पसंद होती तो वह ज़रूर मुझे बता देता। आजकल के लड़के तो वैसे भी खुलेआम माता पिता के सामने अपनी पसंद बता देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी है। मगर मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बेटा जानता था कि मैं उसके लिए खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही हूँ, तभी उसका रिश्ता लगने में समय लग रहा है। यह बात मेरे बेटे ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। उसने कहा था कि मम्मी, आपको हमेशा से ही मेरे लिए खूबसूरत लड़की की तमन्ना रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ऊपर से जैसा दिखता है, मगर अंदर से वैसा नहीं होता। असल में अंदर से वह कुछ और ही होता है। मैं तो अपना फैसला आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मगर बेटा तो साफ बच गया था। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना था। और फिर फाइनली मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। उसका नाम था सीमा। वह सीमा बहुत ही सुंदर थी। मैं उसके घर में उसका फ़ोटो लेकर आ गई थी ताकि दीपक उसे देख सके। घर आने के बाद मैंने दीपक को टेबल पर दीपिका का फ़ोटो रख दिया था और उससे कहा था कि मुझे तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है, एक नज़र उसने देख लो। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे लिए अच्छी लड़की ही तलाश की होगी। मगर मैंने उसे बहुत समझाया कि ज़िंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है। ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी की पहली रात ही उसे देखोगे, तो यह पुराना ज़माना नहीं है। तुम प्लीज़ एक नज़र लड़की को देख लो। मेरे बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी वह पसंद आ गई थी। उसने कहा था कि मुझे तो पसंद आई है, आपको पसंद हो तो आप इस रिश्ते को फाइनल कर देना। अपने बेटे की मुंह से यह बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी। मैंने लड़की वालों को अपने यहाँ अपने बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। वह लोग मेरे बेटे से मिले। उन्होंने हमारा घर बरकरार रखा। उन्हें यह सब कुछ बहुत अच्छा लगा था और इस तरह दोनों परिवारों के बीच दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो गया था। मगर लड़की वालों की हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वह अपने बेटे की शादी बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी इस शादी को हाँ करने का फैसला कर लिया था।
रहता तय होते ही मेरे बेटे की शादी सीमा के साथ पूरे 1 महीने में हो गई थी। मेरे बेटे की नई जिंदगी का आगाज हो गया था। हमने उम्मीद के साथ सपने सजाए हुए थे कि अब हमारे घर में भी एक नई रोशनी जगमगाएगी। वैसे तो सीमा देखने में बहुत मासूम सी लड़की लगती थी, लेकिन अंदर से तो वह बहुत ही चालाक निकली। शुरू के दिनों में ही उसने धीरे धीरे उसकी असली फितरत सामने आने लगी, क्योंकि शादी के कुछ मेहमान उसके मायके के भी उनमें से एक औरत ने मेरा टकरवाया हुआ था। उस औरत को मैंने दूसरी ओर से बातें करते हुए सुना था कि अच्छा हुआ सीमा की शादी हो रही है। वैसे भी इसने अपने माता पिता को बहुत तंग करके रखा हुआ था, मगर उस औरत की नज़र झट से मुझ पर चली गई थी, इसलिए वह खामोश हो गई थी। तो मैं उसके करीब गई। मैंने कहा कि सीमा अपने माता पिता को कैसे तंग किया हुआ था, क्या मैं आपकी बात का मतलब जान सकती हूँ? तो वह कहने लगी कि तंग किया हुआ का मतलब वह अपनी डिमांड बहुत रखती थी और उसकी डिमांड भी कुछ हाई फाई होती थी, तो आपसे भी ऊंची ऊंची डिमांड करेगी तो आपको भी पूरी करनी होगी। मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं अपनी बहू की हर ख्वाहिश को पूरा करूँगी। वह तो मुझे मेरी बेटी समान है। मैं ऐसी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जा रही हूँ। हमारे पास पैसों की तो वैसे कोई कमी नहीं थी, और फिर सीमा मेरी एक ही तो बहू थी। मैं जो चाहे उसकी खातिर कर सकती थी। ऐसा लगता था वह औरत कहे तो कुछ और चाहती मगर बोल कुछ और गई, क्योंकि उससे बात करना रूप बदल दिया था। और अब धीरे धीरे मेरी बहू की सारी हरकतें हमारे सामने खुलकर आने लगी थी। सीमा के बारे में आखिर उसके अपने रिश्तेदार ही ऐसा क्यों कह रहे थे कि वह जिस घर में जाएगी उसको नानी याद दिला देगी, क्योंकि प्लीज नाम की कोई चीज़ नहीं लड़की के अंदर पहले से ही नहीं थी। फिर इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरी इंसान थी, क्योंकि किसी के अंदर एक बुराई तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, पर सीमा के अंदर तो बुराइयां ठोस ठोस कर भरी थी। वह बहुत ही सुस्त थी। घर के किसी भी काम में हाथ बटाकर उसका कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, और वैसे भी शादी के बाद ससुराल में लड़कियों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए वह धीरे धीरे करके एक एक कामकाज को अच्छी तरह से समझाएगी। इसलिए मैंने कुछ दिन खामोशी रख ली थी। लेकिन जब उसकी सुस्ती और जिद दिन ब दिन चली गई तो मैंने धीरे धीरे उसे प्यार से समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह घर का कोई काम नहीं करती थी, बस सारा दिन अपने कमरे में आराम किया करती थी। मैंने उससे कहा कि सीमा बेटा देखो, यह तुम्हारा घर है, तुम्हें ही तो अब इस घर को संभालना है, और मेरा बेटा तुम्हारा पति है, उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और एक औरत के लिए अपने पति का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरी बातों का सीमा पर कोई भी असर नहीं होता। वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उस पर कोई जुल्म कर रही हूँ। उसका बिहेवियर तो हमेशा कड़क ही रहता था, और वह मुझे ऐसे पलटकर जवाब देती थी कि मैं अंदर तक टूट कर रह जाती थी, क्योंकि ऐसी बदतमीज़ तो हमारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं करता था। हम लोगों में बहुत तमीज़ से बात की जाती है, मगर बहू थी कि प्यार से बात करने पर भी गुस्से से पलट कर जवाब देती थी। मुझसे कहने लगी कि आपको तो हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है, जो मेरा मन करेगा वह मैं खुद कर लूँगी, आपको ना जाने क्या तकलीफ़ रहती है। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह जाती थी, और कभी कभी सोचने लग जाती थी कि शायद मैं ही गलत हूँ। वह अपनी जगह सही कह रही है। मैं भी तो पहले भी तो घर के सारे काम किया करती थी ना, अभी कर लूँगी तो कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। शायद मैं ही उससे ज़्यादा उम्मीद रख रही हूँ। लेकिन जब मैं देखती कि खाने के टाइम तो हो या घर के दूसरे काम, वह कभी सही तरीके से उन कामों को नहीं करती थी, तो मेरे दिल पर यह बेचैनी बढ़ने लगी कि सीमा ना सिर्फ सुस बल्कि जिद्दी और बदतमीज भी। जब भी मैं उससे कुछ कहने की कोशिश करती, उल्टा वह मुझे इल्ज़ाम लगा देती और लड़ने लग जाती थी। हमारे घर में कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी थी, लेकिन वह तो हल्की आवाज़ में कभी बात करती ही नहीं थी। उसकी आवाज़ इतनी कड़क और तेज होती थी कि घर के बाहर तक जाने लगी थी। मुझे तो उससे बोलने में भी अब डर लगने लगा था कि कहीं घर की लड़ाई पड़ोसियों को पता न चल जाए, वरना पड़ोसी सोचेंगे कि इस घर में ना जाने किस बात पर झगड़ा होता रहता है। हमेशा वो ही कहती रहती है कि आप मुझे तंग करती रहती हो। उसकी ऐसी बातों से अब मेरा बिहेवियर भी सख्त हो गया था, लेकिन मेरा बिहेवियर तो सिर्फ बातों तक ही था। मुझे नहीं पता था कि वह बदतमीजी पर उतर आएगी और मेरे साथ इतना बुरा करना शुरू कर देगी। ना जाने वह मुझसे किस बात की दुश्मनी निकालना चाहती। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपका दुश्मन बन जाता है तो आपके साथ बैर डाल लेता है। वह भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। पहले इस घर में हम दो माँ बेटे ही तो हुआ करते थे। वैसे तो मैं भी सबके कपड़े धोती थी, मगर हम दोनों माँ बेटे के ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। लेकिन जिस दिन से सीमा घर में आई थी, वह इतने ज़्यादा कपड़े चेंज करती थी कि मैं उससे तंग आ गई थी। वह मुझे तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकतें किया करती थी। कभी कभी तो वह दिन में 2 या 3 बार कपड़े बदल लिया करती थी। वह खुद को कपड़े धोती नहीं थी,
10 कपड़े उतारकर मेरे आगे डाल दिया करती थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था, सारी ही टंकियों में ठंडा पानी आता था, इसलिए मैं गीजर ऑन करके गर्म पानी लेकर कपड़े धोने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि सीमा ने गीजर बंद कर दिया और टंकी में ठंडा पानी आने लगा। मैं गई तो मैंने देखा कि गीजर तो बंद है। मैंने कहा कि गीजर ना जाने किसने बंद कर दिया। इतने में तो दोबारा गीजर खोलने ही वाली थी कि दोबारा से सीमा आ गई और कहने लगी कि बिलक तुम्हारा बाप भरेगा, चुपचाप ठंडे पानी से कपड़े धो लो। मेरा पति मेहनत से कमाता है, तुम उसकी कमाई को बर्बाद कर रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है गीजर ऑन करके पानी इस्तेमाल करने की, इससे लाइट का बिल बढ़ता है। उसकी बातों को मैं खामोशी से सुनती रही। उसके अपने ही कपड़े ज़्यादा होते थे और अब वह मुझे इन कपड़ों को ठंडे पानी से धोने को कह रही थी। मैं बूढ़ी औरत थी क्योंकि मेरा जवान बेटा अब मेरी उम्र हो रही थी, मगर कोई बात नहीं, जब उसने मुझे गीजर ऑन नहीं करने दिया तो मैं अब सारे काम ठंडे पानी से ही करने लगी थी। ठंडे पानी से काम करने के बाद मुझे बहुत ठंड लगती थी। अब मैं कपड़े ही ठंडे पानी से धोती, बल्कि घर का सारा काम ही ठंडे पानी से किया करती थी। बर्तन धोना, साफ सफाई करना वगैरह वगैरह मैं किचन में जाकर खाना बनाती। शाम के टाइम पर अंधेरा होने लगता तो मैं किचन की लाइट ऑन कर दिया करती थी। जब भी वह ऑफर किचन की लाइट झट से बंद कर देती और कहती, कहा ना कि बिजली का फालतू इस्तेमाल मत किया करो। अब वह मेरे हर काम में टांग अड़ाने लगी थी। हमेशा मुझे ही बेटे की कमाई के बारे में बताती रही। दीपक मेरा बेटा, जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे पढ़ाया लिखाया, मगर मेरी बहू होने के बाद उसकी हर चीज़ पर अपना कब्जा करना चाहती थी। मुझे तो जैसे वह इस घर के मेंबर नहीं समझती थी। बहू के ऐसे बिहेवियर और घर में ठंडा पानी से काम करने की वजह से अब मेरे हाथ पैर ज़्यादा नहीं चलते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह हर समय अपने दिमाग में मेरे खिलाफ प्लान बनाती रहती है। वह हमेशा मुझे दुख देने का कोई न कोई तरीका निकालती थी। उस समय बहुत सर्दी बढ़ रही थी, जनवरी का महीना था। वह तो अपने कमरे में आराम से रूम हीटर चलाकर सारा सारा दिन कमरे में बैठी रहती थी, जबकि मेरे कमरे का रूम हीटर चलाने की वजह साफ था।